a herdsman on the lonely mountain tops. Such intercourse was his, and in his sort was his existence oftentimes possessed. Oh, then how beautiful, how bright appeared the written promise early had he learned to reverence the volume that displays the mystery, the life which cannot die. The poet is experiencing the beautiful nature going deep. He finds himself in the state of trance. Sir, what is trance? Trance is such an experience which is the result of purity of mind. At this stage, person has a deep concentration for a particular object. Person blessed with such a state is rarely to be seen. I have seen only one person reach at this pure situation, Ramakrishna Paramahansa of Dakshineshwar. Okay, students, have a nice day. क्या सोच रहा है यार? घर नहीं जाएगा? सोच रहा हूँ दक्षिणेश्वर हो आता हूँ। वाह, खूब भालो विचार। आज की कक्षा हेडमास्टर प्रोफेसर डब्ल्यू हिस्टी ने ली थी। विषय था विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सकर्जन। ट्रांस अर्थात समाधि, इस शब्द की व्याख्या से नरेन रोमांचित हो उठा और उस अवस्था के प्रति उसका जो आकर्षण था वो उसे दक्षिणेश्वर ले गया। माँ, तूने उसे भेजा क्यों नहीं माँ? मुझे उसकी जरूरत है माँ, मुझे उसे देखना है माँ। भेजना माँ, मेरे नरेन को भेजना माँ, मेरे नरेन को भेजना माँ। प्रणाम ठाकुर। नरेन, तू तू आ गया? तू आ गया? आ आ आ मेरे साथ बैठ बैठ। अच्छा सुन, मेरे लिए एक गीत गा दो। गाना गा। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। इस परदेस में ओ परदेस में क्यों परदेसी रहें। चलो मन जाए घर अपने। साचे प्रेम की ज्योत जला के, साचे प्रेम की ज्योत जला के, मन सुन मेरी कान लगा के। साचे प्रेम की ज्योत जला के, मन सुन मेरी कान लगा के। पाप और पुण्य की गठरी उठा के, अपनी राह चले। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने।
परदेस में, ओ परदेस में क्यों परदेसी रहें। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। क्यों? तुम्हें सपने में एक प्रकाश दिखाई पड़ता है? हाँ, दिखता है। क्या औरों को नहीं दिखता? ओ नरेन, इतने दिनों बाद आया रे तू। कितनी प्रतीक्षा करवाई मुझे। इतना निठुर कैसे हो गया रे तू? मैं पलके बिछाए तेरी प्रतीक्षा में बैठा रहा और तू है कि अब आया है। प्रभु, तुम आ गए। मैं जानता हूं तुम्हें। तुम प्राचीन ऋषि नर हो और जगत का कल्याण करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। विषयी मनुष्यों के प्रलाप सुन सुन करके मेरे कान थक गए। अब तू आ गया है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ दूंगा तुझे, सब कुछ। ठाकुर, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, बिल्कुल वैसे। मानव मन की सगुण अनुभूति उसके दर्शन करा सकती है। फिर उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी की जा सकती है, जैसे मैं तुझसे कर रहा हूं। पर भगवान को कौन पूछता है? लोग रोते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। भगवान के लिए कोई रोता है क्या? यही नहीं, भगवान के लिए कोई नहीं रोता। अरे, भगवान के लिए 2 पल सोचो तो सही, 2 पल करुणा में उसे पुकारो तो सही। फिर हर मनुष्य में ही तुम्हें ईश्वर दिखेगा। ठाकुर, अब मैं चलता हूँ। मेरे मित्र बाहर खड़े हैं। इतने जल्दी? कुछ देर और रुक जा। नहीं ठाकुर, माँ राह देख रही होंगी। अच्छा, जा, पर मुझसे वादा कर कि तू जरूर आएगा। बोल, आएगा ना? हाँ, आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठाकुर की बातों से नरेन विस्मित था। ये बातें औरों की बातों से भिन्न थीं। उसे लगा कि कहीं ठाकुर पागल तो नहीं। कहो नरेन, कैसा लगा ठाकुर से मिलके? ठाकुर कहते हैं कि मानव मन की सगुण अनुभूति भगवान के दर्शन करा सकती है और फिर उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी की जा सकती हैं। मुझे तो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। कोई ऐसा भला सोच भी कर सकता है? वो आदमी पागल जरूर है, पर कुछ तो है उसके अंदर। कोई आकर्षण। मतलब आज तक सिर्फ इस इंसान ने कहा है कि इसने भगवान को देखा है। तो अब तू क्या करेगा? याद है जब हम छोटे थे तो एक पेड़ पर खेलते थे, तो माली काका ने बोला था कि उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। भालो भांति याद है, उस दिन हम सब भाग गए थे, सिर्फ तू पूरी रात रुका था शौत का पता लगाने को, क्योंकि तेरी माँ ने कहा था अनुभव ही शौती ज्ञान है। हाँ, और अब मैं इस रामकृष्ण का सच भी पता करके रहूंगा, फिर जाऊंगा दक्षिणेश्वर।